ईरान का इसराइल पर नए जदीद तरीन मिसाइलों से हमला। वस्ती इसराइल में 3 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली फजाई ऑपरेशन के हमले में कमांड एंड कंट्रोल मराकज को तेज तरीन सिजील मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मिसाइल हमला। ईरानी मिसाइल के टुकड़े से इसराइल में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइश का निशाना बना। खत्ते में अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुला है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज चीन समेत मुताद्दिद ममालिक से मदद मांगी थी। उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। एक और इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रहबर आला मुज्तबा खमनाई सेहतमंद हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल तौर पर काबू रखते हैं। सोलह रोज से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर से गायब रहने वाले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सामने आ गए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफी शॉप में खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां दिखाई और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। 3 दिन कबल नेतन्याहू ने ईरान जंग पर एक वीडियो बयान जारी किया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को AI से बनी वीडियो करार दिया। उनके हाथों की उंगलियों और दांतों की निशानदेही करके कई सवाल उठाए गए। कयास आराइयों पर नेतन्याहू के दफ्तर तक को हलाकत की तरदीद करना पड़ी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे। बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में सजा दी जाएगी। ईरान का अमरीका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्जाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि सुना है एप्स्टीन टीम की बाक़ियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी आवाम के साथ नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और इसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मतकाजी है ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाज आराई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और उसकी फौज के लिए इज्जत और जिम्मेदारी का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खत्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशाया ख़ुरनोश की फराहमी और इनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और वहाँ बरामदात के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। इजलास में बताया गया कि मुल्क में अशाया ख़ुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि मुश्किल हालात में भी जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो सिंध हुकूमत और मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। गुल प्लाजा सानहे का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिले फहम है। जल्द कराची में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध हुकूमत और KMC प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खत्ते से ईंधन की मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजाम और सप्लाई चेन का तफसीली जायजा। हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मजीद कार्गो भी रास्ते में है ताकि कौमी ज़खायर को मजीद मजबूत बनाया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी का वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इक़दाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस किस हाल में मिला है आप सब ने देख लिया। कोहाट के इलाके लाची में सीडीटी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीडीटी को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे और दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इलाके मरवत में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनल खवारिज के दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान के 684 दहशतगर्द मारे जा चुके, 912 जख्मी। अफगान तालिबान की 252 पोस्ट, 229 टैंक तबाह। वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि 14 और 15 मार्च को अफगान तालिबान की तनसीबात और फितनतुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कंदहार में तकनीकी मदद और आलात जखीरा करने की सहूलत को तबाह कर दिया। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बादेनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक ठिकाना जमीनी फौज के जरिए तबाह किया गया। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनैद सफ्दर के वियाना जाने को झूठ करार दे दिया। कहा कि वो अपनी अहलिया के हमरा रायवन में अपने घर पर हैं। जुनैद सफ्दर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब के सरकारी तैयारे से मुतालिक मन घड़त कहानियां फैलाई जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि मुहिम के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाएगा। मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हत्या के इज्जत कानून 2024 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब की वजीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी ने कहा कि पहले मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। नौशेरा फिरोज में लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। वाकई में एक शख्स जाँ भाग। शालीमार एक्सप्रेस इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के बाइस हज़ारा एक्सप्रेस को पड़ीदन स्टेशन पर रोक दिया गया। रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिविल अस्पताल मिठी के CMO डॉक्टर अब्दुल करीम की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। मेल नर्स, स्टोर कीपर, वार्ड बॉय समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। डॉक्टर ने अपने ऑडियो पैगाम में MS समेत 6 अफराद पर ज़हनी तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। पुलिस का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस की गई हैं। 29 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत है। मरीम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गवर्नेंस से मुतालिक इजलास। पहले खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल पेमेंट एक्ट 2025 की काबीना से मंजूरी। 100 से ज़ायद खिदमात डिजिटाइज कर दी गई। अब तक 1500 से ज़ायद समरीज, 600 से ज़ायद फाइलें वसूल भेजी गई हैं। वज़ीर आला के VK का कहना है कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को मौसर जवाबदेह बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ADB से $50 करोड़ के मुसावी नया कर्ज लेगा। हुकाम वजारत खजाना ने बताया है कि मुजवजा कर्ज का बुनियादी मकसद सरकारी पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। पेंशन निज़ाम में गवर्नेंस और निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुँच गया।
नशरियाती इदारों को अवामी मफाद में काम करना चाहिए, वरना वो अपने लाइसेंस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है, क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत जरूरी है, बदलने का वक्त आ गया है। बहरी टैंकरों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरान के जजीरे खाक से बदस्तूर टैंकर्स पर तेल लोड किया जा रहा है। खाक जजीरे पर 7 टैंकर तेल लेने के लिए खड़े हैं। 5 टैंकर्स पर तेल लोड कर दिया गया है, 2 तेल लेने के मुंतजर हैं। अमरीका ने जुमे की रात ईरानी जजीरे खाक पर हमले किए थे। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। कहा, गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं। अमेरिका की 3 दीगर परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाजों को इजाजत दी जा सकती है। जख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाजों की इजाजत है। लंदन में यौमुल कुद्स मनाने और ईरानी हुकूमत की मुखालिफत में निकलने वाले मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस की मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रहकर एहतजाज करने की इजाज़त। यौमुल कुद्स के एहतजाज का एहतमाम इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया। यौमुल कुद्स के मुजाहरे में शरीक अफराद की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, दूसरी जानिब के मुजाहिरीन की ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारे। मशरिक़ वस्ता के हालात की वजह से अप्रैल में होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेसें मनसूख। बहरीन ग्रां प्री 12 अप्रैल और सऊदी अरब ग्रां प्री 19 अप्रैल को होनी थी। फार्मूला 1 एसोसिएशन का कहना है कि इन रेसेस की जगह मुतबादिल रेस पर गौर किया गया था, मगर इनका इनेकाद भी मुमकिन नहीं। रवा साल फार्मूला 1 चैंपियनशिप में 24 के बजाय 22 रेसें होने का इम्कान। मक्का मुकरमा रीजन, जद्दा और गिरदो नवाह के इलाकों में गर्द आलू तूफान। तर्जुमान कौमी मरकज मौसमियात, हद निगाह कम, हवाएं 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरात और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और हंगू में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सयाहती मकामात अड़ंकेल, टावर्ट, लोअर ग्रेस, शोंटर और जागरा वैली में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। भिंबर, आज़ाद कश्मीर और नवाही इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। दूसरी तरफ कराची में दिन के औकात में मौसम गर्म रहा। समुद्र का बढ़ता दर्ज हरारत और ट्रॉलर से मछलियों का शिकार मरजान की चट्टानों को निगलने लगा। पाकिस्तान में मेरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम ने मरजान की चट्टानों की बहाली की मुहिम शुरू कर दी। मरजान की चट्टानों को नई जिंदगी देने का आगाज कर दिया। मरजान की मुतासरा चट्टानों के टुकड़ों को समुद्र से निकाला जाता है। समुद्री पत्थरों पर एहतियात से जोड़कर फिर गहरे समुद्र में बनाई गई नर्सरी में लौटा दिया जाता है, जहाँ कुदरत उनकी परवरिश करती है और कुछ अरसे बाद मरजान के नन्हे टुकड़े सांस लेती चट्टानों में बदल जाते हैं। ईरान विमेन फुटबॉल टीम की कप्तान ज़हरा कनबरी ऑस्ट्रेलिया में पनाह की दरख्वास्त से दस्तबरदार हो गई। वतन वापस जाने का फैसला कर लिया। AFC इवेंट खत्म होने के बाद ईरान की टीम की 6 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया में रुक गई थी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इन प्लेयर्स को सियासी पनाह देने का ऐलान कर दिया था। 6 में से 4 मेंबरान पहले ही अपनी दरख्वास्त से दस्तबरदार हो चुकी थी। ज़हरा कनबरी जल्द ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून गुलफिशान तारिक लंदन से मोटरसाइकिल पर अब लाहौर रवाना हो गईं। गुलफिशान तारिक का कहना है कि अगर औरत आज़म कर ले तो कुछ भी कर सकती है। सफ़र का मकसद पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक आगाही पैदा करना है। गुलफिशान तारिक का कहना है कि सफ़र का मंसूबा ईरान जंग से पहले बनाया था। ईरान तक तो सफ़र कन्फर्म है, हालात सही हुए तो फिर आगे का भी सफ़र होगा।
कंप्लीट हो गई है और अब मैं कश्मीरी बैंगल्स ले रही हूँ यहाँ पे। कश्मीरी चूड़ियाँ लेने आई हूँ मैं और अपने सूट के हिसाब से। आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है तो सब ले रही हैं, इसलिए मैं भी लेने आ गई। हमारी शॉपिंग हो चुकी है और भी कुछ हो रही है। अब बच्चे अभी तक लगे हुए हैं, बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा। शौक होता है तो हर किसी को होता है शौक चूड़ियों का, तो अब हमारा ये है कि हम चूड़ियाँ लें, पहने, ईद पे अच्छे से तैयार हों। ये तो वही साल में एक दफा ईद आती है भाई, इसकी तो बात ही अलग है। रमजान में इफ्तार के बाद शॉपिंग करने की तो बात ही अलग है भाई। मैंने बहुत सारी चीजें खरीद ली है, बस बैग वगैरह रह गए जो आज मैंने खरीदनी है। और इस ईद पर हर लड़की को बस घुंघरू वाली छन छन करती कश्मीरी चूड़ियों की तलाश। ऑनलाइन ट्रेंड से शुरू होने वाला जादू बाजारों में सर चढ़कर बोलने लगा। मार्केटों में ईद के जोड़े की मैचिंग चूड़ियों के हुसूल की दौड़ उरूज पर। दुपट्टे की रंगाई के काम में भी तेजी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रात गए तक गहमा गहमी। ग्राहकों की ईद की नमाज का कुर्ता खरीदने में दिलचस्पी। पेशावर में रिवायती पेशावरी चप्पल की दुकानों पर खरीदारों का रश। दुल्हनों को ईदी के साथ भेजने के लिए मिठाई की खरीदारी। ईद पर दिलकश नजर आने के लिए खवातीन एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराने में मसरूफ।